नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। आज हम पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ का जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2023। ये हाल ही में लागू किया गया एक्ट है। जो इसकी प्रकाशन तिथि है 23 मार्च 2023 को ये प्रकाशित हुआ। यही इसकी प्रारंभ तिथि है। यह छोटा सा एक्ट है जिसमें कुल 18 सा सेक्शन है। छत्तीसगढ़ में अब जुआ खेलने को कानूनी रूप से अपराध है। इसमें बहुत सारे सेक्शंस को है जमानती बनाया गया है, बहुत सारे सेक्शंस को अजमानती बनाया गया है। कौन सा सेक्शन खेलने में आपको जमानत लेना पड़ेगा, कौन सा सेक्शन को है जो थाना में ही मुचलका में जमानत हो जाएगा, तो ये सेक्शन को बारी बारी हम देखेंगे। तो पहला सेक्शंस है हमारा धारा 1, संक्षिप्त नाम और विस्तार। इसका नाम है छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2022। इसका पूरा विस्तार क्या है, पूरा छत्तीसगढ़ में इसका विस्तार है। इसकी प्रारंभ तिथि वही है जो इसकी प्रकाशन तिथि है, 23/3/2023 को इसकी प्रकाशन तिथि है। दूसरा धारा बताता है इसकी निर्वचन खंड। जुआ है, जुआ को परिभाषित किया गया है। जुआ क्या है? दांव लगाकर खेलना या बाजी लगाकर जो आर्थिक लाभ के इच्छा से खेला गया हो, जिसे वो ऑनलाइन भी हो सकता है, यह जुआ है। लेकिन इसमें जो है लॉटरी को सम्मिलित नहीं किया गया है। जुआ के उपकरण बताते हैं। जुआ के उपकरण कौन कौन से उपकरण हैं जो जुआ उपकरण में रखा गया है? ताश है, पासा है, खेलने हेतु टेबल है, कपड़ा है, बोर्ड है, कोई वस्तु है, रजिस्टर्ड है, अभिलेख है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, मोबाइल ऐप्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स के प्रयोजन के लिए किया गया आगमन है, जो उपकरण की श्रेणी में रखा गया है। अब हमारा इसमें एक नया है ऑनलाइन जुआ। ऑनलाइन जुआ, ये ऑनलाइन जुआ क्या है? जुआ का यही एक अन्य रूप है जिसमें ऑनलाइन कंप्यूटर के साधन के द्वारा, मोबाइल ऐप्स के द्वारा प्रतीक चिन्हों, अंकों, संख्याओं अथवा तस्वीरों को कंप्यूटर या कंप्यूटर साधन, कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या किसी वर्चुअल प्लेटफॉर्म के माध्यम से ऑनलाइन प्राप्त करना अथवा ऑनलाइन प्राप्त करने का प्रयत्न करना ऑनलाइन जुआ है। अब हमारा नेक्स्ट धारा है तीसरा धारा जो है तीसरा, सार्वजनिक मार्ग में जुआ खेलना, सहायता या प्रयत्न के लिए शास्ति। अब हम लोग धारा 3 देखते हैं। तो धारा 3 में बताया गया है सार्वजनिक मार्ग में स्थान में जुआ खेलना या जुआ खेलने में सहायता करना या उसका दुष्प्रेरण के लिए शास्ति बताया गया है। किसी भी लोक मार्ग में या कहीं स्थान में जुआ खेलने से कोई भी पुलिस अधिकारी आपको गिरफ्तार कर सकता है और आपको जुआ खेलते हुए पाए जाने पर इसमें 6 माह का कारावास, जो मिनिमम है वो 6 माह का कारावास है, या जुर्माने से, जिसकी रकम कितनी होगी 3,000 से 10,000 रुपये तक, या दोनों से दंडनीय होगा। और यह अपराध जो है ये संज्ञेय है। संज्ञेय है मतलब इसका क्या है, इस अपराध में अगर आपको जुआ खेलते पाया जाता है तो आपके ऊपर FIR होगा तथा ये एक जमानती है। मतलब आपको ऊपर FIR होने के बाद आपको थाना लेके जाएंगे, वहाँ आपको एक ज़मानत मुचलका मांग के ज़मानत पर छोड़ दिया जाएगा, या फिर वो जो है कोर्ट में चालान पेश होगा उसका। तो ये एक धारा 3 है जो सार्वजनिक स्थान में जुआ खेलते हुए पाया जाता है या सहायता करते हुए आप, या उसका जुआ खेलने के लिए आप दुष्प्रेरण करते हो, तो धारा 3 के अंतर्गत 6 माह का कारावास या जुर्माना से, जो 3,000 से कम नहीं होगा, जो 10,000 रुपये तक होगा या दोनों से होगा, यह एक संज्ञेय अपराध है जिसमें आपको FIR होगा लेकिन आपको जमानत मुचलके पे छोड़ दिया जाएगा। अब हम पढ़ते हैं धारा 4। अब इसके धारा 4 देखते हैं। जुआ घर
जुआ घर का स्वामी होने या उसे चलाने या उसका भार साधक होने के लिए शास्ति। यदि आप कोई जुआ घर चला रहे हो या उसका स्वामी हो या उसका भार साधक हो जो आपके देख रेख में जुआ चल रहा है, तो आप प्रथम यदि अपराध कर रहे हो जुआ का खिलाने का, तो आप 6 मास से कम आप 6 मास से और अधिक से अधिक 3 वर्ष तक या जुर्माने से जिसकी 50,000 तक हो सकेगा। ये आपकी प्रथम बार में है। प्रथम यदि आप इसी अपराध को जो जुआ खिलाने के या उस जुआ घर के आप भार साधक स्वामी हो, तो अगर ऐसे अपराध आप पश्चातवर्ती में कर रहे हो तो ऐसे 2 वर्ष से कम नहीं होगा, किंतु इसकी अवधि कितनी हो सकेगी, 5 वर्ष तक की हो सकेगी। और जुर्माना जो होगा इसमें 1 लाख तक है। सज़ा आपका 5 वर्ष तक का प्रावधान रखा है, जुर्माना है 1 लाख रुपए तक का है। अगर आप जुआ घर का स्वामी है या उसके चलाने का या उसका भार साधक होने का भार साधक हो तो। और यह एक संज्ञेय अपराध है जिसमें FIR तो होगा, लेकिन ये एक अजमानती अपराध है जिसमें आपको थाने से नहीं न्यायालय से जमानत में लेना पड़ेगा। यह एक अजमानती प्रकृति का अपराध है। अब हम धारा 5 पढ़ते हैं, जुआ घर में पाए जाने के लिए शास्ति। यदि आप जुआ ना खेल रहे हो लेकिन आप जुआ घर में उपस्थित हो तो उसके लिए भी एक शास्ति का प्रावधान रखा गया है। यदि आपको जुआ घर में पाया जाता है तो आपको कारावास की जिसकी अवधि 6 मास तक हो सकेगी या जुर्माने से जो 10,000 रुपये तक का हो सकेगा। अब कई लोग जो रहते हैं क्या है, जुआ तो खेलते नहीं हैं, साथ में अपने किसी दोस्त यार के साथ देने के लिए चले जाए रहते हैं, तो उसको भी ये अगर जुआ घर में पाया जाता है तो उसको भी 6 माह का कारावास या जुर्माने से जिसकी अवधि जुर्माने से जो है 10,000 तक हो सकेगी। यह क्या है, एक संज्ञेय अपराध है जिसमें तो FIR होगा, लेकिन आप जमानत में तुरंत थाना से छूट जाओगे, थाने से मुचलका में आपको छोड़ दिया जाएगा। अब इसमें जो है धारा 6 देखते हैं। धारा 6 में बताया गया वर्ली मटका या जुआ सट्टा के अन्य रूप से संबंधित अंकों, संख्यों, चिन्हों या प्रतीकों अथवा तस्वीर को मुद्रित करने अथवा प्रकाशित करने के लिए दंड। कोई वर्ली है, मटका है जो अंक या प्रतीक के रूप में प्रकाशित किया जाता है, जो एक प्रकार का सट्टा है जो अंक को प्रकाशित किया जाता है, उसको दंड के रूप में बनाया गया है। यदि आप किसी वर्ली या मटका का कोई अंक है, उसका प्रतीक है, उसको आप प्रकाशित कर रहे हो तो उसमें दंड का प्रावधान बनाया गया है। अगर आप ये सब प्रथम बार कह रहे हो तो 1 वर्ष से कम नहीं किंतु जो है 3 वर्ष तक हो सकेगा। और इसमें जुर्माना का प्रावधान है वो 50,000 से 5 लाख तक। यदि आप यह अपराध जो वर्ली मटका का जुआ का अंक चिन्ह प्रकाशित कर रहे हो, अगर आप प्रथम अपराध कर रहे हो तो 1 वर्ष से कम नहीं होगा किंतु 3 वर्ष तक होगा। और इसमें जुर्माना भी लगेगा एडे में, साथ में वो है 50,000 से 5 लाख तक। यदि आप इसी अपराध को दोबारा इसकी पुनरावृत्ति कर रहे हो तो ये है 2 वर्ष से कम नहीं होगा किंतु इसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी। और इसमें जुर्माना जो है 1 लाख से कम नहीं होगा किंतु ये 10 लाख तक हो सकेगा। और ये है तो धारा 6 जो है, धारा 6 जो है वर्ली मटका या अंक जो आप प्रकाशित करोगे, ये एक संज्ञेय अपराध है और ये अजमानती प्रकृति का अपराध है। इसके लिए आपको न्यायालय में जमानत लेना पड़ेगा। जय हिंद। साथ ऑनलाइन जुआ के लिए शास्ति। धारा 7 बताता है ऑनलाइन जुआ के लिए शास्ति। ऑनलाइन जुआ क्या है?
क्या है ये देखते हैं। ऑनलाइन जुआ के क्या है, कोई अंक है, संख्या है, प्रतीक है जो इसमें ऑनलाइन जुआ खेलने के लिए ऑनलाइन कंप्यूटर के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के माध्यम से सम्मिलित होते हैं। ऑनलाइन जुआ है। ऑनलाइन जुआ के लिए अगर किसी को खेलते हुए पाया जाता है तो उसके लिए प्रथम अपराध के लिए कारावास की अवधि जो है 1 वर्ष से कम नहीं किंतु 3 वर्ष तक तथा जुर्माना इसमें 50,000 से 5 लाख रुपए तक का प्रावधान किया गया है। तथा ऑनलाइन जुआ खेलने के लिए जो पश्चातवर्ती दंड से दंडित किया जाएगा उसके लिए है 2 वर्ष से कम नहीं किंतु 7 वर्ष तक और जुर्माने के साथ में जो है जो 1 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक का हो सकेगा दंड का प्रावधान किया गया है। अब हमारा नेक्स्ट सेक्शन जो है देखते हैं धारा 8। धारा 8 में बताया गया जुआ अथवा ऑनलाइन जुआ के लिए खाता उपलब्ध कराने के लिए शास्ति का प्रावधान किया गया है। यदि किसी को ऑनलाइन जुआ खेलने के लिए अपने मोबाइल ऐप्स के माध्यम से, मोबाइल खाता के माध्यम से अपने मोबाइल वॉलेट के दिया जाता है या अपने बैंक खाता को दिया जाता है तो उस व्यक्ति को कितने दंड का प्रावधान है वो धारा 8 में बताया गया है। तो कारावास की जिसकी अवधि 6 मास तक हो जाएगी और जुर्माने के लिए जो है 10,000 रुपये तक है, अर्थात दोनों दिया जा सकता है। और यह अपराध जो है संज्ञेय अपराध है तथा यह जमानती है जिसमें आपको थाना से ही मुचलका कर दिया जाएगा। धारा 9 बताता है गिरफ्तार किए गए लोगों पर मिथ्या नाम और पता देने के लिए शास्ति। यदि कोई मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को जुआ खेलते हुए जुआ घर में पाया जाता है या जुआ घर में पाया जाता है तो वो उस व्यक्ति से नाम, पता और निवास पूछने पर, यदि उस व्यक्ति के द्वारा नाम पता नहीं बताए जाने पर, उसके विचारण पर दोष सिद्धि पाए जाने पर, विचारण उपरांत दोष सिद्धि पाए जाने कारावास की अवधि जिसकी कितनी है 6 मास तक की तथा जुर्माने से है जो है 5,000 तक का जुर्माना है तथा दोनों दिया जा सकता है। यह अब एक संज्ञेय अपराध होगा और जमानती होगा जिसमें आपको थाने से छोड़ दिया जाएगा। तो धारा नंबर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किए गए हैं और उसे नाम और पता नहीं बनाया गया या मिथ्या नाम और पता बताया जाता है तो उसके लिए प्रावधान बताए गए हैं धारा 9 में। अब धारा 10 देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया में विज्ञापन का प्रतिषेध। जुआ खेलने के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तथा प्रिंट मीडिया के माध्यम से जुआ खेल का पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है। यदि किसी व्यक्ति के द्वारा जुआ खेलने के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या प्रिंट मीडिया के माध्यम से प्रचार प्रसार किया जाता है तो ये धारा 10 के उल्लंघन के लिए धारा 11 में जो दंड का प्रावधान किया गया है, शास्ति के प्रावधान किया गया है वो है कारावास की अवधि जो 3 वर्ष तक हो सकेगा और जुर्माने से जो है 50,000 रुपये तक का हो सकेगा। और ये जो अपराध बनेगा जो है विज्ञापन का प्रचार प्रसार के लिए उल्लंघन करेगा वो उसके लिए दंड का प्रावधान किया गया है वो है 3 वर्ष तक और जुर्माना जो है 50,000 रुपये तक। और ये अपराध जो है संज्ञेय अपराध होगा और ये अजमानती होगा जिसमें आपको कोर्ट से जमानत लेना पड़ेगा। अगर आपकी जमानत कोर्ट से स्वीकार नहीं हो जाए तो आपको जेल जाना पड़ सकता है। तो ये तो है क्या है जुआ खेलने के लिए विज्ञापन का प्रचार प्रसार करने पर प्रतिशत अधिक इसका उल्लंघन किया जाता है तो उल्लंघन के लिए 11 में दंड का प्रावधान किया गया है जो 3 वर्ष तक है। अब हम लोग पढ़ते हैं धारा 12 कंपनी द्वारा अपराध। यदि जुआ खेलने का अपराध जो है कंपनी द्वारा किया जाता है, कंपनी से विरुद्ध जो निगमित निकाय के द्वारा किया जाता है तो उस कंपनी का भार साधक व्यक्ति होगा, जवाबदेह व्यक्ति होगा, उसका कोई निदेशक होगा, प्रबंधक होगा, सचिव होगा, अन्य कर्मचारी होगा, हाँ वो व्यक्ति इस अपराध के लिए दंडनीय होगा। और अगर कंपनी द्वारा अपराध किया जाता है तो यह अपराध क्या होगा संज्ञेय अपराध होगा और ये अजमानती होगा। यदि कंपनी द्वारा अपराध जुआ खिलाने का अपराध किया जाता है तो उस अपराध के लिए दंडनीय होगा जो संज्ञेय होगा और अजमानती अपराध होगा। अब हमारा नेक्स्ट सेक्शन पढ़ते हैं हम धारा 13 पुलिस को प्रवेश और तलाशी लेने के लिए प्राधिकृत करने की शक्ति। तो धारा 13 में बताया गया है कोई कलेक्टर, एडिशनल कलेक्टर, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या उप निरीक्षक किसी भी स्थान में जाकर प्रवेश कर सकता है, तलाशी ले सकता है तथा उस स्थान में पाए गए व्यक्ति से
जो भी चीज़ वस्तु पाया जाता है या धन पाया जाता है, प्रतिभूति पाया जाता है, उसे अभिग्रहण किया जा सकता है किसी स्थान, घर, तंबू, जलयान, बेड़ा में या प्रवेश करने के लिए शक्ति दिया गया है पुलिस अधिकारी को या जिला मजिस्ट्रेट या एडिशनल क्या मजिस्ट्रेट को या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को। तो वो इस अपराध के लिए किसी स्थान में जो घर है, किसी टेंट है, तंबू है, जलयान है, बेड़ा है, उसमें प्रवेश कर तलाशी ले सकता है धारा 11 के तहत। धारा 14 देखते हैं, रजिस्टर, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख अथवा लेख का अभिग्रहण। यदि जुआ खेलते हुए किसी भी रजिस्टर्ड पाया जाता है, कोई इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख पाया जाता है, तो उसको अभिग्रहण करने की शक्ति दे रखा है धारा 14 में। अब धारा 15 देखते हैं, अधिनियम का कतिपय खेलों को लागू ना होना। वो कौन से खेल हैं जिसमें छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2022 लागू ना होगा? तो वो खेल है कौशल के खेलों को लागू नहीं होगा। जो स्किल बेस्ड खेल है वो छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम लागू नहीं होगा। ये सिर्फ अवसर और भाग्य के खेलों पर लागू होगा। तो यहाँ तक हम लोगों ने धारा 15 तक पूरी तरीक़े से पढ़ लिया है कि कौन सी धारा में कितनी सज़ा का प्रावधान दिया गया है। धारा 16 बताता है संज्ञेय और अपराधों का विचारण दिया गया है। छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम का जो विचारण चलेगा वो न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के न्यायालय में इसका विचारण चलेगा। धारा 17 बताता है इसकी नियम बनाने की शक्ति बताता है। नियम बनाने की शक्ति दे रखा है, इसमें राज्य सरकार को नियम बनाने की शक्ति है। तो धारा 18 जो है निरसन और व्यावृत्ति है। इस अधिनियम के द्वारा सार्वजनिक धूत अधिनियम को इसके द्वारा निरसन कर दिया गया है। तो ये है छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम। जो अब किसी स्थान में जुआ खेलते हुए किसी व्यक्ति को पाया जाता है तो उसके लिए धारा 3 के तहत जो है 6 माह का कारावास का प्रावधान किया गया है। थैंक यू, धन्यवाद।